खेला करने में तो नीतीश कुमार माहिर हैं, लेकिन लगता है कि इस बार नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान 2020 वाला खेल फिर करने के फिराक में हैं। और इस बार उनके खेल में दो और बड़े नेता शामिल हैं जिनका नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। और चिराग पासवान ने अपनी तिकड़ी बना ली है और कहा जा रहा है कि बिहार के दो बड़े नेता जो आपस में एक दूसरे को खूब गाली देते हैं और सुनाते हैं, वो दोनों के पटना के एक होटल में सीक्रेट मीटिंग हुई है। और कहा जा रहा है कि चुनाव में बड़ी तैयारी है नीतीश कुमार और बीजेपी को नुकसान देने का। तो खेल क्या है या इस पूरे खेल को हम समझेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, बिहारियों का चैनल है। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, लेकिन ये चैनल अभी लाख के आंकड़े को भी नहीं छू पाया है। 99,500 लोग इस चैनल को जुड़े हुए, लेकिन इस चैनल को लाखों लोग रोजाना देखते हैं और 65% ऐसे व्यूअर हैं जो सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो जल्दी कीजिए, यूट्यूब पर सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। चिराग पासवान मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं और एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल हैं। चिराग पासवान बिहार में वैसे तो उनके एक भी विधायक नहीं हैं और उनके पिताजी दिवंगत रामविलास पासवान हमेशा से केंद्र की राजनीति में रहे हैं, बिहार की राजनीति में वो सक्रिय नहीं रहे। हालांकि बिहार में कई बार सीएम बनने की उनकी चर्चा हुई, सीएम बनना भी चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए। और हमेशा से रामविलास पासवान फायदे के सौदा करते थे, लेकिन चिराग पासवान बोल रहे हैं कि हम अपने पिताजी के तरफ नहीं गए हैं। पिताजी जिस सोच के साथ थे हम उस सोच के साथ नहीं हैं। पिताजी हमारे आदर्श जरूर हैं, लेकिन जो डिसीजन वो लिए हैं उनसे थोड़ा हार्ड डिसीजन हम लेते हैं, हम रिस्क लेना जानते हैं। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, हमको हमारा बिहार बुला रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो है उसको हमको धरातल पर उतारना है। और यह बात चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान बोल दिए। इस बात से अब नीतीश कुमार भी परेशान है और बीजेपी भी परेशान है। और हाल में अब चिराग पासवान ये कह दिए हैं कि हम 60 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में। और इस बात से एनडीए में पूरा खलबल ही है। खास करके नीतीश कुमार के पार्टी बहुत परेशान है कि जो 2020 में चिराग ने खेला किया, क्या 2025 में भी खेल कर देंगे। और अगर 2025 में खेल कर देंगे तो क्या फिर से 25 से 30 जो नीतीश, जो एक नारा लग रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये पूरा हो पाएगा? बीजेपी ऐसा होने देगा? और अगर ऐसे डैमेज हुआ तो पिछली बार जिस तरीके से तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते चुके थे, क्या इस बार चूक जाएंगे या सरकार बना लेंगे? ये बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब चिराग पासवान को हवा कौन दे रहा है और कौन उस तिकड़ी में शामिल है, तो ये अगर हम आपको बताएंगे तो चौंक जाएंगे। चिराग पासवान को लेकर कुछ दिन पहले ही टीवी में और कई मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि चिराग पासवान अच्छे नेता हैं, बिहार को लेकर उनकी सोच अच्छा है। और प्रशांत किशोर को लेकर भी कई टीवी चैनलों पर और मीडिया अखबारों में चिराग पासवान बोल चुके हैं कि प्रशांत अच्छे मेरे दोस्त हैं और बिहार को लेकर उनका जो सोच है उसको हम सलाम करते हैं। तो ये दोनों का ये जो बोलचाल है वो ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे भी एक खेल है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का जो है वो गेम हो चुका है, वो उन लोगों की मीटिंग हो चुकी है। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि चिराग पासवान को प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें दलित सीएम बनाना है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम दलित सीएम बनाएंगे। और चिराग पासवान जी, आप अगर बिहार के सीएम बनना चाहते हैं तो आप जेडीयू के साथ या बीजेपी के साथ सीएम कभी नहीं बन पाएंगे, ये सपना आपका अधूरा ही सपना रह जाएगा। ये हम ही आपको पूरा करा सकते हैं या तेजस्वी ही पूरा करा सकते हैं, ये बात अब समझ गए हैं चिराग पासवान। लिहाजा चिराग अब प्रशांत की भाषा बोलने लगे हैं। अब इस तिकड़ी में दो लोग कौन शामिल हैं,
तो एक तो आपको हम प्रशांत किशोर बता देंगे, दूसरा जो हम तीसरा जो नाम लेने जा रहे हैं वो आप परेशान हो जाएंगे सुन के। वो है कि जो पानी के घूंट पी कर नीतीश कुमार और इनको प्रशांत किशोर को जो गाली देते हैं वो हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ये दोनों की सीक्रेट मीटिंग भी पटना के एक बड़े होटल में होने की बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव आपस में मीटिंग किए हैं और बोले हैं कि हम वैसे जहां हम मामूली वोट से अंतर से हार सकते हैं, मजबूत स्थिति में रहेंगे, यहाँ बीजेपी वहाँ हमको डैमेज दे सकती है, वहाँ पर आपको एक मजबूत कैंडिडेट ठोक देना है, उसी समुदाय से ठोकना है जिससे एनडीए के कैंडिडेट जिस जाति को होंगे। तो इस तरीके का अब खेल शुरू हो गया है और ये तिकड़ी में तेजस्वी, प्रशांत और चिराग तीनों शामिल है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि तेजस्वी को ने एक ऑफर चिराग को दे दिया है कि अगर हम सीएम बनेंगे तो आपको डिप्टी सीएम बना देंगे और बाद में आपका एक भविष्य खुल जाएगा कि आप आगे सीएम भी बन सकते हैं। और इस बात से शायद राजी भी हो गए। हालांकि ये अंदर खाने की सच्चाई ये कही जा रही कि सच्ची बात है, लेकिन इसको औपचारिक तौर पर कोई भी नेता बोल नहीं रहा है। कहा जा रहा है कि ये सब अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन राजनीति में अफवाह का भी मतलब होता है। अगर चिराग पासवान एनडीए की भाषा नहीं बोल रहे हैं, प्रशांत की भाषा बोल रहे हैं, तेजस्वी की भाषा बोल रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं हो सकता है। और अगर प्रशांत चिराग को लेकर कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं। और तेजस्वी यादव भी आजकल अलग थलग कुछ बोल रहे हैं, गोल गोल बोल रहे हैं। हमला सिर्फ नीतीश पर कर रहे हैं, बाकी विरोधियों पर हमला नहीं कर रहे हैं। बीजेपी पर हमला करते हैं या फिर उनको नीतीश कुमार पर हमला करते हैं, तीसरे पर कोई हमला नहीं कर रहे हैं। तो खिचड़ी पक रहा है, तेजस्वी, प्रशांत और चिराग का खिचड़ी पक रहा है। और अगर ये खिचड़ी वाकई में पच रहा है तो फिर एनडीए के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये बात अब एनडीए के नेताओं को भी पता चल चुका है। लिहाजा एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं, चाहे वो जेडीयू या बीजेपी, अब फूक फूक पर कर कदम रख रही है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि चिराग पासवान को शांत कराने के लिए पशुपति पारस को एक बार फिर एनडीए में जिंदा किया जा सकता है। उनको मंत्री भी बनाया जा सकता है या कोई पोर्टफोलियो दिया जा सकता है ताकि पशुपति पारस को एक ताकतवर नेता के रूप में उभारा जा सके। तो एनडीए में जैसे ही चिराग पासवान विरोध की भाषा बोलेंगे तो पशुपति पारस एनडीए के हिस्सा होंगे। एनडीए के नेता भी चिराग के साथ खेल करने की तैयारी या कसरत कहें तो शुरू कर दिए हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, बिहार में कई खेल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधनों में खेल जारी है, अंदर खाने से जारी है, जो समय पर सामने आ सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।